नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। पंजाब में बजती खतरे की घंटी। खालिस्तानी कट्टरपंथ, मतांतरण, नशे की समस्या से जूझते पंजाब को लेकर चेतने का समय आ गया है। मैं पहले भी पंजाब को लेकर समाचार प्रकाशित कर चुका हूं। आज फिर अवसर मिला तो रहा नहीं गया। पंजाब में पिछले कुछ अरसे की घटनाओं को देखें तो 1979 से 1984 के कालखंड की झलक दिखती है। पंजाब में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी यानी SGPC से लेकर हिंसा के रास्ते अलग खालिस्तान के सपने देखने वालों के सारे कदम ठीक वैसे ही हैं जैसे उन काले दिनों में थे। SGPC ने इसी 1 दिसंबर से जिन सिख कैदियों को रिहाई का अभियान छेड़ा है वे और कोई नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के हत्यारे एवं बम धमाके के दोषी हैं। कुछ दिनों पहले पंजाब में शिवसेना नेता सुधीर सूरी के एक मंदिर के बाहर धरना प्रदर्शन के दौरान दर्जन भर से ज्यादा पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में हत्या कर दी गई। सूरी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों के अपमान और कुछ तत्वों द्वारा उनके लिए अपशब्द का प्रयोग करने के लिए धरने पर बैठे थे, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में उनकी हत्या की गई। हत्या हो गई। मौके से पकड़े गए हत्यारोपित संदीप सिंह को लेकर जब जांच पड़ताल हुई तो ऐसे वीडियो सामने आए जिनमें वह वारिस पंजाब दे नामक खालिस्तान समर्थक संगठन के मुखिया अमृतपाल सिंह के साथ नजर आ रहा है। अमृतपाल ने संदीप सिंह के समर्थन में बयान दिया और उसके परिवार की जिम्मेदारी उठाने का भरोसा दिलाया। इसके बाद भी पंजाब पुलिस की अमृतपाल को जांच के दायरे में लाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। सुधीर सूरी की हत्या के कुछ दिनों बाद फरीदकोट में एक डेरा समर्थक जिस पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का आरोप था की भी दिन दहाड़े हत्या हो गई। इससे कुछ दिन पहले फरीदकोट में ही अमृतपाल ने रैली कर सिख युवाओं से न्याय व्यवस्था में विश्वास न रखते हुए बेअदबी के आरोपियों पर खुद कार्रवाई करने और सिख राज स्थापित करने की अपील की थी। हत्याओं का यह दौर 1979 के जर्नैल सिंह भिंडरावाले के समर्थकों द्वारा अपने वैचारिक राजनीतिक प्रतिद्वंदियों की हत्या जैसा ही है। निरंकारी बाबा गुरचरण सिंह की हत्या करने वाला भी भिंडरावाला का खास रंजीत सिंह था। तब भी पुलिस भिंडरावाला पर कार्रवाई करने से बचती रही थी। जब कभी कार्रवाई की कोशिश हुई तो भिंडरावाला ने मेहता चौक गुरुद्वारे और बाद में श्री अकाल तख्त साहिब में ठिकाना बना लिया और सरकार ठिठक गई। हाल ही में एक दिन के लिए नजरबंद किए गए अमृतपाल ने भी अपनी राइफलें लहराते समर्थकों के साथ स्वर्ण मंदिर का दौरा किया और वह हजारों की भीड़ को संबोधित भी किया। खालिस्तानी प्रचार तंत्र ने कुछ ही घंटों में इन तस्वीरों को धार्मिक गानों में मिलाकर व्हाट्सएप स्टेटस और इंस्टाग्राम रील्स के रूप में सिख युवाओं के बीच वायरल कर दिया। अमृतपाल को पंजाब में अब भिंडरावाला 2.0 कहा जाने लगा है। उसने न सिर्फ भिंडरावाली जैसी वेशभूषा बना रखी है बल्कि उसी प्रकार की भड़काऊ बातें भी करता है। वह भिंडरावाला की ही तरह हथियारबंद समर्थकों के बीच चलता है। अमृतपाल को भिंडरावाले के रूप में स्थापित करने में लगे तत्व भिंडरावाला को लेकर फतासियों से भरे मनोविज्ञान से भली भांति परिचित हैं। इन तत्वों ने वर्षों तक भिंडरावालों को लेकर कपोल गथाएं गढ़कर उसे एक संत और करिश्माई शक्तियों वाले महानायक के रूप में स्थापित किया है। इसका नतीजा यह है कि पिछले कुछ वर्षों में खालिस्तानी समर्थक युवाओं का एक ऐसा तबका खड़ा हुआ है जो भिंडरावाला जैसा किरदार एक बार फिर अपने सामने देखना चाहता है। अमृतपाल को भिंडरावाला 2.0 बनाकर उसी तलब को पूरा किया जा रहा है। पिछले 5-6 साल में पंजाब में बेहद सुने जाने वाले हिट पंजाबी पॉप गानों में भिंडरावाला बंदूकों, बंकरों और दिल्ली को चुनौती
के व्यापक महिमा मंडन के इस मनोविज्ञान को भली भांति समझा जा सकता है। इस माहौल के लिए जितने जिम्मेदार खालिस्तान समर्थक अलगाववादी तत्व हैं, उतने ही जिम्मेदार एसजीपीसी की राजनीति है। एसजीपीसी से जुड़े नेताओं ने जब ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी मनाना शुरू किया तो फिर भी समझ आता है, क्योंकि आखिर सिखों के सबसे पवित्र तीर्थ को इस ऑपरेशन में नुकसान पहुंचा था। सिखों ही क्यों, करोड़ों हिंदू श्रद्धालुओं की भावना भी स्वर्ण मंदिर से जुड़ी रही है। पर क्या एसजीपीसी समझा सकती है कि उसने गुरुद्वारों में भिंडरावाला जैसी विवादित शख्सियत, जो अपने भाषणों में हर अनुयायी से 35 हिंदुओं की हत्या करने का आह्वान करता था, की तस्वीरें क्यों लगने दी? यह भी एक तथ्य है कि भिंडरावाले की सभाओं में खुलेआम मंच से उन पुलिस अधिकारियों और आम लोगों के नाम पुकारे जाते थे जिनकी हत्याएं की जानी होती थी। यह भी एक विचारणीय प्रश्न है कि क्या ब्लू स्टार जैसी घटना कभी होती अगर भिंडरावाला ने श्री अकाल तख्त साहिब में डेरा जमाकर आतंकी गतिविधियां संचालित न की होती। यह भी एक तथ्य है कि अगर अकाली नेताओं ने नई दिल्ली के आह्वान पर समझदारी दिखाते हुए अकाली मोर्चा स्थगित कर दिया होता तो संभवतः ब्लू स्टार का फैसला वापस ले लिया जाता। आज के एसजीपीसी नेता ये भूल चुके हैं कि किस तरह श्री हरि मंदिर साहिब में फंसे अकाली नेताओं पर ब्लू स्टार के दौरान भिंडरावाला समर्थकों ने ग्रेनेड हमला कर गुरुचरण सिंह टोहरा और हरचरण सिंह लोंगोवाल की हत्या की कोशिश की थी, जिन्हें भारतीय सेना ने ही अपनी सुरक्षा में बख्तरबंद वाहन में स्वर्ण मंदिर से निकाला था। इसके बाद भी एसजीपीसी उसे राजनीति को दोहरा रही है, जो आनंदपुर साहिब प्रस्ताव से पंजाब को 84 के हालात तक ले गई थी, जिसमें अकाली और भिंडरावाला के बीच कौन अधिक कट्टरपंथी है इसे लेकर होड़ मची हुई थी। कट्टरपंथी की होड़ में अधिक कट्टरपंथी की ही जीत होती है आखिर, जो तब भिंडरावाला था और इस बार अमृतपाल दिखाई देता है। खालिस्तान समर्थक कट्टरपंथ, मतांतरण, नशे की समस्या और बेढब रासायनिक खेतों के दुष्प्रभाव के चलते कैंसर रूपी महामारी से जूझते पंजाब को लेकर खतरे की घंटी बजाने का समय है। ज्ञानी जेल सिंह के शब्दों को याद करें तो पंजाब की किताब का बरका एक बार फिर बिखर रहा है। हमें सचेत रहने की आवश्यकता है ऐसे तत्वों से जो देश के दुश्मन है। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्या।